आज हम बात करेंगे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में कि इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और वो कैसे जो है कि काम करता है। आज इसके बारे में जो है कि संपूर्ण जो है कि हम समझेंगे कि आखिर हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करती है। एक एक फंक्शन को अच्छे तरीके से आज समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कपड़ा धोने के लिए देखिए यहाँ पर जब हम कपड़ा डालते हैं तो ये हमारा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो गेट सामने होता है उसी को हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बोलते हैं। और इसको खोलने के लिए हमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विच दिया हुआ है। इसको जो है कि इस प्रकार से हम प्रेस करेंगे तब जाकर के हमारा ये गेट खुलता है। अगर इसको हम प्रेस नहीं करेंगे तो कितना हो खींच लें गेट हमारा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसको बंद करने के लिए सिंपली इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब पानी हमारा आता है और डिटर्जेंट हम कहाँ पर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिटर्जेंट बॉक्स है हमारा, जहाँ पर हम सर्फ या फिर पानी हमारा आता है, यहाँ पे सर्फ वगैरह हम डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स बना हुआ है, उसके साथ साथ एक देखिए बीच में एक और बॉक्स बना हुआ है। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम डिटर्जेंट डालते हैं तो यहाँ पर डिटर्जेंट डालने के बाद पानी यहीं पर आकर के गिरता है और डिटर्जेंट के साथ हमारे चला जाता है वॉश ड्रम में, तो वो हमारा जो है कि कपड़ा धुलने लगता है। बाकी एक जो और देखिए बगल में इसके बना हुआ है, यहाँ पर भी पानी आता है, लेकिन यहाँ पर पानी तब आता है जब यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन में एक स्विच है प्री वॉश। प्री वॉश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कपड़ा डाल दिए, कपड़ा डालने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको एक बार हम हल्का फुल्का धुल करके उसका पानी निकाल दे, उसके बाद जो है कि कंप्लीट इसको धुले। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर प्री वॉश को प्रेस कर देंगे तो डिटर्जेंट हमारा यहाँ रहता है लेकिन वो पानी के साथ नहीं जाता है, यहाँ से सादा पानी जाता है और कपड़े को खंगाल उंगाल के एक बार अच्छे से धो के निकाल देता है। उसके बाद जो है ये फंक्शन काम करके बंद हो जाता है। उसके बाद पानी हमारा फिर यहाँ आता है और डिटर्जेंट के साथ जाता है और डिटर्जेंट के साथ फिर कपड़े को वॉश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रोटरी टाइप का स्विच दिया हुआ है, इसको जो है कि इस तरह से हम प्रेस करके घुमा सकते हैं और इसका कार्य होता है, देखिए यहाँ पर जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं उस पर जो है कि वॉशिंग को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कॉटन लिखा हुआ है तो इसको हम घुमा करके अगर कॉटन वाले पे सेट करते हैं तो मान लीजिए जैसे कॉटन का कपड़ा हुआ हमारा तो उस फंक्शन पे हम जो है कि कॉटन के कपड़े को धुलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो है कि हमारा लिखा हुआ है कॉटन इको। कॉटन इको का मतलब होता है जैसे कॉटन का ही कपड़ा है लेकिन साफ सुथरा है, कोई ज्यादा गंदा नहीं है, तो हम जो है कि कॉटन इको पे कर देंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन जो है उसको नॉर्मली आसानी से धुल लेगी। उसके बाद यहाँ पर मिक्स लिखा हुआ है, तो मिक्स में होता है जैसे मान लीजिए कई प्रकार के कपड़े हुए जैसे शर्ट पैंट या फिर अदरवाइज जितने भी कपड़े होते हैं मिक्स टाइप के कपड़े को अगर धुलना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको जो है मिक्स वाले पर सेट कर देते हैं तो हमारा उस समय मिक्स वाला कपड़ा धुला जाता है। उसके बाद देखिए क्या है इजी केयर। इजी केयर में होता है जैसे मान लीजिए अगर हमारा कपड़ा कुछ ऐसे मतलब नॉर्मली कपड़ा है जैसे फटने टाइप का कपड़ा है कि अगर हम उसको जो है मिक्स वाले में डाल दिए तो फट जाएगा, तो उस टाइप के कपड़े को यहाँ डाल करके अगर हम इजी केयर पे कर देते तो मशीन उसको आस्ते आस्ते आसानी से धुलती है, उसमें ज़्यादा जो है कि उसको मोड़ती तोड़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्यूट लिखा हुआ है और ड्यूट का काम होता है मान लीजिए अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर भारी कपड़ा है जैसे बेडशीट वगैरह हो गया तो उस जो है कंडीशन में हम ड्यूट पे प्रेस करके मशीन को ऑन करेंगे तो हमारा वो कपड़ा जो है कि आसानी से धुल जाएगा। उसके बाद स्किन केयर देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन अगर हमारी कहीं हॉस्पिटल या फिर कोई बीमार है उसका कपड़ा धुलना है तो उस सिचुएशन में अगर स्किन केयर पर हम करके इस मशीन को ऑन करेंगे तो क्या होता है कि पानी जो है कि अपने हिसाब से जो है कि हीट होता है हमारा, क्योंकि इसके अंदर हीटर भी लगा होता है तो पानी कितना गर्म करना है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। उस सिचुएशन में कपड़ा धुलाता है और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारे जो है कि खत्म हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसको जो है कि स्किन केयर पे करके धुल सकते हैं कपड़े को। उसके बाद उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है बेबी केयर। बेबी केयर का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे हुए तो उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं, आप बड़े कपड़ों में अगर डाल करके उनको धुलेंगे तो वो साफ नहीं होंगे, तो इसलिए बेबी केयर का मतलब होता है छोटे कपड़े, बच्चों का जो कपड़ा होता है उसको जो है कि हम बेबी केयर के फंक्शन पे रख करके धुलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए राइट साइड में उसी तरह से राइट साइड में भी देखिए फंक्शन बना हुआ है सब। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे क्या है, रिंस और स्पिन। रिंस प्लस स्पिन। रिंस का मतलब होता है खंगालना और स्पिन का मतलब होता है सुखाना। तो आप अगर मान लीजिए कपड़ा कहीं बाहर से धुल लिए हैं, आपको केवल उसको खंगालना है और सुखाना है, तो उस कंडीशन में आप अगर रिंस और स्पिन पे कर देंगे तो आपका कपड़ा धुलाएगा नहीं, केवल उसको खंगाल करके वॉशिंग मशीन और स्पिन कर देगी मतलब सुखा देगी। उसके ऊपर देखिए क्विक 30 लिखा हुआ है। क्विक 30 का मतलब होता है कि अगर आपका कपड़ा नॉर्मल गंदा है मतलब बहुत हल्का फुल्का गंदा है तो उस सिचुएशन में आप कपड़े को डाल करके क्विक 30 पर कर देंगे तो 30 मिनट के अंदर मतलब 30 मिनट के अंदर आपका कपड़ा धुल भी देगी और सुखा भी देगी। ठीक है, तो वही जो हमारा ये क्विक 30 है उस पर जो है कि ये काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटेंसिव 60।
इंटेंसिव शार्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कपड़े को धुल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदा है तो उस कंडीशन में आप इंटेंसिव शार्ट पे अगर कर देंगे तो उस वॉशिंग मशीन का जो धुलने का टाइम है वो बढ़ जाता है और कपड़े को वो अच्छे तरीके से धुल पाती है। ठीक है, तो कपड़ा अगर ज़्यादा गंदा है तो उस समय हम जो है इंटेंसिव शार्ट पे कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊल। ऊल का मतलब होता है जैसे ऊनी कपड़े हुए, तो सर्दियों के समय में जैसे हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो उस कपड़ों को जो है आप ऊल पर रख करके अगर करेंगे तो उस कंडीशन में मशीन क्या करती है कि उन कपड़ों को इस हिसाब से धुलती है कि वो कपड़े जो है कि हमारे ज़्यादा ऊन वगैरह इधर उधर खिंचाए उचाए न। ठीक है, तो जब भी हमें जो है कि ऊल या सर्दियों में कपड़े धुलने वाली बात आती है तो ऊल वाले पर करके धुलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ डेलीकेट। डेलीकेट का मतलब जैसे होता है ना कि मान लीजिए ऑफिशियल टाइप का कपड़ा वो आज हम पहन के गए, गंदा हो या ना हो फिर भी हम धुल देंगे उसको, तो वही आता है हमारा डेलीकेट में, जिसको हम डेली यूज करते हैं कपड़े को। तो वैसा कपड़ा अगर हमारा है तो इसके अंदर डाल करके अगर डेलीकेट पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारी वॉशिंग मशीन समझ जाएगी कि ये डेली यूज कपड़ा है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो उस कंडीशन में इसको जल्दी से जल्दी जो है धुल करके ये सुखा देगी। उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ स्पोर्ट वियर। स्पोर्ट्स वियर का मतलब होता है जैसे खेल कूद का कपड़ा हुआ तो कपड़े थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के आते हैं, तो उसको धुलने के लिए हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स वियर में करके उसको धुलेंगे तो वो हमारा जो है कि जल्दी जल्दी धुल देगा और सुखा भी देगा। और सबसे ऊपर देखिए हमारा कॉटन है। कॉटन का मतलब जैसे जो हम कपड़ा पहनते हैं कॉटन या फिर ये सब जो आता है तो उस कंडीशन में आप कॉटन पे करके इसको धुल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो उसके बगल में ये जो फंक्शन बना हुआ है उसके बारे में हम बात करें। अब चलिए इसको ऑन करके आपको बताते कि इसको हम घुमाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा किस फंक्शन पर वॉशिंग मशीन सेट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन को ऑन कर देते हैं। चलिए वॉशिंग मशीन को देखिए यहाँ पर हम ऑन कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लाइट जो है कि जल चुकी है। तो अब देखिए हमें करना क्या, मान लीजिए हमें जो है कि कॉटन पे करना है। ठीक है, तो कॉटन पे करने के लिए देखिए इसको हम घुमाएंगे तो देखिए केवल अब एक लाइट जल रही है, वो भी कॉटन के सीधे में जो लाइट है वही वाली लाइट जल रही है। ठीक इसी प्रकार से हम कहीं भी घुमाते हैं, मान लीजिए अगर हमें स्किन केयर पे करना है तो इसको हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, तो देखिए जब स्किन केयर के सामने वाली लाइट जल गई तो इसका मतलब अब हमारी वॉशिंग मशीन स्किन केयर मोड पर है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी फंक्शन पर घुमा करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि हमें जो वॉशिंग मशीन सेट करना है कौन से मूड पे कौन सा कपड़ा धुलता है और उसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं। अगर बात करें हम टाइमिंग की तो देखिए लेफ्ट साइड में जो देखिए मान लीजिए कॉटन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉटन पे अगर हम सेट करते हैं, देखिए कॉटन पे हम सेट कर दिए तो कॉटन पे देखिए यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। आप जब इसके अंदर कपड़ा डाल देंगे तो कपड़े को ये सेंस करके कपड़े को लोड के जब समझ जाएगा तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग ये ले लेगा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से देखिए मिक्स भी करेंगे तो ये टाइमिंग नहीं लेगा, कपड़े को सेंस करेगा कितना कपड़ा है कैसे धुलना है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार से देखिए ड्यूट पे भी होगा, लेकिन जो है कि इजी केयर पे भी होगा, लेकिन ड्यूट पे देखिए ड्यूट पे दिखा दिया ना। ड्यूट का मतलब होता है कपड़ा बहुत अत्यधिक गंदा है तो उस समय कोई टाइमिंग वाली बात नहीं, 1 घंटा 40 मिनट आपकी वॉशिंग मशीन लेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक टाइम ले लिया तुरंत। अगर आप ड्यूट पे जाते हैं तो कपड़ा कितना है उससे मतलब नहीं है, इसको 1 घंटा 40 मिनट चाहिए। उसके बाद देखिए स्किन केयर पर करते हैं तो भी टाइमिंग हमारा हट गया, फिर भी वो कपड़े को जो है सेंस करेगा कितना है कितना नहीं है। बेबी केयर पर देखिए, बेबी केयर पर भी कपड़े को सेंस करके ही टाइमिंग लेगा। लेकिन अगर बात करें हमारे लेफ्ट साइड वाला जो फंक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए रिंस और स्पिन, इस साइड का जितना भी फंक्शन ये तुरंत कपड़े को जो है टाइमिंग आपका बता देगा। तो रिंस और स्पिन करना है तो 18 मिनट, क्विक 30 में देखिए 30 मिनट, यहाँ पे देखिए इंटेंसिव 1 घंटा, ऊल वाले पर देखिए 35 मिनट, डेलीकेट में देखिए 47 मिनट, स्पोर्ट्स में देखिए 54 मिनट। तो इस साइड का जो फंक्शन होता है ये तुरंत कपड़े से कोई मतलब नहीं है, कितना गंदा है कितना कपड़ा उससे मतलब नहीं है, इतने टाइम के लिए ये चलेगा। लेकिन इस साइड का जो फंक्शन होता है वो कपड़े को सेंस करके उस हिसाब से टाइमिंग लेता है। तो अब हम समझ गए कि कपड़े को जो है किस मूड पर चलाना है और उस मूड को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इस साइड जो हमारे वॉशिंग मशीन में ये फंक्शन बना हुआ है ये किस काम में आता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेडिक रिंस। ठीक है, मेडिक रिंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर आप कपड़े को देखिए रिंस और स्पिन, रिंस का मतलब होता है खंगालना ना, तो मेडिक रिंस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए अगर कस्टमर की कोई शिकायत है कि कपड़ा हमारा जो है कि अच्छे तरीके से खंगलाता नहीं है, सर्फ वगैरह उसके अंदर लगे रहते हैं या फिर मिट्टी वगैरह उसके अंदर लगी रहती है कपड़ा जब धुल के निकलता है, तो उस कंडीशन में आप अगर मेडिक रिंस को इस्तेमाल करते हैं तो इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट जल जाती है। तो इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए एक लाइट जल जाती है। तो इसका काम क्या होता है कि मेडिक रिंस का मतलब होता है कपड़ा आपका 2-3 बार एक्स्ट्रा खंगलाएगा।
मशीन आपकी क्या करेगी, कपड़े को जो है 2-3 बार एक्स्ट्रा खंगाल देगी, तो जो भी गंदगी वगैरह है वो भी साफ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए एक फंक्शन क्या है, प्री वॉश। प्री वॉश का मतलब होता है जैसे वॉश तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपका कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा है, तो एक बार प्री वॉश को प्रेस कर देंगे तो 10-15 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन क्या करेगी, कपड़े को अच्छे तरीके से जो है कि हल्का फुल्का धुल के उसकी गंदगी जो है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल देगी। उसके बाद जाकर के आपका दूसरे फंक्शन में कंप्लीट धुलाई करेगी। प्री वॉश को सेलेक्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब पानी हमारा वॉशिंग मशीन लेती है तो यहाँ पर तो हमारा डिटर्जेंट रहता है, तो हमारा डिटर्जेंट भी चला जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब प्री वॉश को हम सेलेक्ट करते हैं तो पानी हमारा यहाँ से जाता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत डिटर्जेंट डाल दीजिए, वरना ये पानी लेकर के एक बार उसको धुल करके खंगाल देगी, उसके बाद जाकर के फिर आपका डिटर्जेंट वाला पानी लेगी और उसको अच्छे तरीके से धुलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि 2 बॉक्स दिया हुआ है। बात करेंगे देखिए उसी तरह से इस साइड भी बना हुआ है, तो एक तरफ देखिए लिखा हुआ इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब वही हुआ कि कपड़ा अगर ज्यादा गंदा है तो अगर इसको प्रेस कर देंगे तो उसकी टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए अगर 54 दिखा रहा है, अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो देखिए 1 घंटा 4 मिनट हो गया। तो इंटेंसिव का मतलब यही होता है कि अगर आपका कपड़ा ज्यादा गंदा है, वॉशिंग मशीन आप यहां सेलेक्ट कर लिए हैं, तो एक बार इंटेंसिव दबा देंगे तो इसकी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगी और कपड़ा जो है थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए धुलाएगा तो वो साफ हो जाएगा। तो आप इंटेंसिव भी समझ गए। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ क्रेस केयर। क्रेस केयर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके कपड़े में ज्यादा ऐंठन पड़ता है, जैसे वॉशिंग मशीन चलता है तो कपड़ा एक दूसरे में जो है कि मुड़ जाता है ना, तो इस सिचुएशन में अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। वॉशिंग मशीन जो है कपड़े को फुल रखेगी, वो ज्यादा उसको जो है कि ऐठे पैठेगी नहीं। तो इसके लिए आप जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेस केयर का। उसके बाद देखिए उसके ऊपर एक क्या बटन दिया हुआ है, इसका स्विच जो है वो है टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने तो टाइम सेलेक्ट कर दिया, अभी आप इसको प्रेस करेंगे तो वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम डिले में क्या होता है, टाइम मान लीजिए इसको हम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मतलब 3 घंटा, 4 लिखा हुआ है मतलब 4 घंटा, एक बार और प्रेस करेंगे 5 घंटा। तो आप जितने घंटे के लिए चाहिए उतने घंटे पर इसको प्रेस करके उसके बाद वॉशिंग मशीन को आप चालू कर देंगे, तो उस सिचुएशन में होगा कि ये मशीन 5 घंटा बाद चालू होगी। मतलब आप तो तुरंत सब कुछ करके चले जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 4 घंटे 5 घंटे बाद लौटेंगे तब जाके हमारा कपड़ा धुलाए और आने के बाद हमको जो है कपड़ा सूखा हुआ मिले। तो आप जो है कि इसको डिले को 4 घंटा 5 घंटा जितना आपकी हो सकता है उस पर सेट करके मशीन को ऑन करके आप चले जाइए। ये कपड़े को नहीं धुलेगी, नहीं सुखाएगी। जब भी आपका टाइमिंग सेट रहेगा 5-6 घंटे का, उसी टाइम पर ये मशीन ऑन होगी और कपड़े को धुलेगी और सुखाएगी। ठीक है, तो अब इसको भी समझ गए टाइम डिले का मतलब क्या होता है। अब यहाँ देखिए बगल में एक स्विच दिया हुआ है, ये है हमारा ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक सबसे खास स्विच है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है कि आप अगर कपड़ा जो धुल रहे हैं उसको गर्म पानी में धुलना चाहते हैं तो कितने गर्म पानी में धुलना चाहते हैं, या फिर अगर आप कपड़े को धुलना गर्म पानी में नहीं चाहते, ठंडे पानी में धुलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेस कर दिए तो कोल्ड पे आ गया। अगर कोल्ड पे रहेगा तो हीटर हमारा चालू नहीं रहेगा, आपका पानी जो नॉर्मल है उसी से कपड़े को धुला जाएगा। उसके बाद आप प्रेस करिए 30 पे तो आपका 30 डिग्री तक, लास्ट देखिए यहाँ पर 95 डिग्री तक है, यहाँ तक आप ले जा करके पानी को गर्म करके कपड़े को धुल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्पिन का फंक्शन बना हुआ है। अगर स्पिन को हम प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है, रिंस होल्ड, मतलब आपका कपड़ा जो है वो खंगाला नहीं जाएगा, आपका केवल स्पिन किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नो स्पिन, मतलब इस सिचुएशन में अगर आप मशीन को ऑन करेंगे तो आपका कपड़ा जो है कि सुखाया नहीं जाएगा, केवल खंगाल करके वॉशिंग मशीन छोड़ देगी। उसके बाद उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ 400, 800 और 1000। ये क्या होता है, ये होता है वॉशिंग मशीन चलने की स्पीड। आप कितने स्पीड पे जो है कपड़े को सुखाना चाहते हैं, तो 400 स्पीड पे अगर सुखाना चाहते हैं 400, 800 पे करना चाहते हैं तो 800। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो डिले का टाइम होता है, देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको आप सेट कर दिए हैं तो इसको आप फिर हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए आपको इसी डिले बटन को प्रेस कर करके वापस फिर जो है 0 पे लाना होगा। तो देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 20 पे गई तो 0 पे आ गई, मतलब हट गया, ये टाइमिंग हमारी हट गई। ठीक है, तो अब इसको भी समझ गए कि वॉशिंग मशीन जो है 400 या 800 या 1000 RPM पर भी हम चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाली जो बटन होती है हमारी, ये स्टार्ट की होती है। किसी भी फंक्शन को जो है कि आप सेलेक्ट करके उसके बाद इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा जो है कि स्टार्ट हो जाता है।